अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं। ये प्रैक्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 5 प्रैक्टिकल हैं। पाँचों के पाँच सिर्फ एक ही तरीके से करने होते हैं और अभी मैंने इसको आप लोगों को समझाना है एक रफ़ तरीके से, ताकि आप लोग सबको समझ सको और फिर कर सको और करने में आसानी हो। हमारी ये क्या कौन से वाले प्रैक्टिकल से पहले मैं उसके नाम बता दूँ। हम स्टार्च जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च टेस्ट होता है, यानी कि बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ दी स्टार्च है, फ्रक्टोज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, सक्रोज़ है, इन सब की क्या करते हैं हम लोग, हमने एनालिसिस करनी होती है। इन सब का तरीका एक ही है, क्योंकि इन सब में हमने क्या करना होता है, मॉलिश रिएजेंट यूज़ करना होता है, आयोडीन यूज़ करना होता है, बेनेडिक्ट्स यूज़ करना होता है, फेलिंग्स यूज़ करना होता है, फेलिंग्स ए है और बी है, बिफोर्स है और ETC, मतलब जो भी हमारे पास रिएजेंट है उनके ज़रिए से हमने फाइंड करना होता है। कैसे करना होता है, सिंपल सी बात है। कोई भी आप लोगों ने सपोज़ कीजिए आपके सामने ये रखा हुआ है, ये बोतल, इसका नाम है कि भाई इसमें स्टार्च मौजूद है। अभी हमने फाइंड करना है, मालूम करना है भाई कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल का नाम भी यही है कि बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ द स्टार्च, बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ द स्टार्च। तो स्टार्च को हमने फाइंड करना है भाई कि इस केमिकल में, इस बॉक्स में स्टार्च है या नहीं है। या फिर कोई भी हमारे पास सैंपल है, सपोज़ कीजिए ये मुझे दिया गया है कैट टेस्ट ट्यूब, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, और ये जो पूरा है इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब रैक। और अभी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो ड्रॉपर के ज़रिए से कर रहा हूँ, निकालूंगा सैंपल को, डालूंगा तो इसको ड्रॉपर बोलते हैं। और आपके पास ये जो चीज़ है इसको बेकर बोलते हैं। इसमें हमने पानी लेना है, डिस्टिल वाटर, ओके, ख्याल रखना है। तो अभी हमारे पास सैंपल मौजूद है। अभी इस सैंपल में मुझे बताया गया, एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये सैंपल है, टेस्ट करो इसमें क्या मौजूद है, मतलब स्टार्च है कि नहीं है। हो सकता है कि ये कोई सिंपल पाउडर एग्जामिनर दे, या हो सकता है बिल्कुल आपको स्टार्च ही दिया गया। अगर ये स्टार्च है तो आपने फाइंड करना है कि स्टार्च है कि नहीं है। अभी जब आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक ओपन करते हो, वहाँ पर आपके पास कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से आपने स्टार्च को फाइंड करना होता है। मॉलिश टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के नाम से, फेलिंग टेस्ट के नाम से, और बिफोर टेस्ट के नाम से आपके पास नेम्स होते हैं। तो मैं अभी जो ये परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने इसको आयोडीन के ज़रिए से करना होता है, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक सिंपलेस्ट और इजी मेथड है। बाकी में थोड़ा सा आपने हीट करना होता है, एक स्टेप बाकी में सिर्फ ज़्यादा होता है, इसमें हीट नहीं करना पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ड्रॉपर के ज़रिए से इससे थोड़ा सा आयोडीन निकालूंगा और फिर इस सैंपल में डालूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये आयोडीन है। ये आयोडीन मैंने निकाल दिया और ये मेरे पास सैंपल ऑलरेडी गिवन है भाई, कि इसमें हमने मालूम करना है कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है। तो आयोडीन टेस्ट के ज़रिए से भी हमने फाइंड करना होता है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, आपने अपना सैंपल लेना है, किसमें, इस ट्यूब में जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, इसमें सैंपल डालना है, थोड़ा सा बुक में जो आपके पास कंसंट्रेशन लिखा होता है वो डालना होता है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने जिसके ज़रिए से फाइंड करना है वो केमिकल लेना है। अभी आयोडीन के ज़रिए से टेस्ट करना है तो आयोडीन लेना है, अगर मॉलिश हो तो मॉलिश लेना है, अगर फेलिंग्स हो तो फेलिंग्स लेना है, ये वाला फेलिंग्स है, और अगर कोई और हो तो कोई दूसरा लेना है। तो इस तरह से लेना है। अभी मेरे पास ये आ गया, मतलब ये सारे मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन भी बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल लो टेस्ट ट्यूब में। सेकेंड स्टेप, पानी लो ड्रॉपर के ज़रिए से और इसके अंदर डाल दो। इसका भी सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाना है, इसको शेक करना है। शेक कर दिया, ओके। अभी इसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने कोई भी जो आप जिसके ज़रिए से आपने फाइंड करना है वो वाला सॉल्यूशन लेना है। अभी मैंने आयोडीन से फाइंड करना है तो मैंने आयोडीन सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर मैंने ड्रॉप वाइज यूँ करके छोड़ दिया। तो आप लोग देख सकते हो कि आहिस्ता आहिस्ता जिसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। बुक में लिखा है आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में कि कलर क्या आएगा, मेरे पास ब्लू आएगा, डार्क ब्लू आएगा या डीप ब्लू आएगा। तो ये हमारे पास डीप ब्लू कलर अपेयर हुआ। इसका मतलब है कि जो सैंपल हमने लिया था उसमें स्टार्च था। बिल्कुल सारे के सारे इसी तरह से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज करते हो, फ्रक्टोज करते हो, सक्रोज करते हो, स्टार्च करते हो, ये 5 के 5 बिल्कुल ऐसे होने हैं। सब में क्या करना होता है, आपने टेस्ट ट्यूब देना होता है, उस टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेना होता है, सैंपल के बाद आपने उसमें पानी डालना होता है, फिर पानी के बाद आपने जिस भी ज़रिए से आपने टेस्ट करना है, आयोडीन से मैंने किया तो अपनी आयोडीन डालना होता है। लेकिन सिर्फ क्या होता है, आप लोगों ने जो गौर करना होता है वो कलर का गौर करना होता है कि किस टेस्ट में कौन सा कलर आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपने गौर करना है वो ये कि आपने फिर उसके बाद जो किस में थोड़ा सा हीट भी रिक्वायर होता है। अभी आयोडीन जो टेस्ट है इसमें हीट रिक्वायर नहीं है। अगर हम लोग करेंगे फेलिंग से, बेनेडिक्ट से, तो उसमें हमने फिर हीट भी देना होता है थोड़ा बहुत हमारे इस स्टेप के बाद। इस स्टेप के बाद फिर हीट देंगे, फिर उसके बाद जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। और हाँ, एक और पॉइंट, ये हमने इस टेस्ट ट्यूब को किसी एक आले के ज़रिए पकड़ना होता है जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब होल्डर। वो कैसे होता है,
वो हमारे पास ऐसे होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने इस टेस्ट ट्यूब को डालते हैं और फिर यहाँ पर क्या होता है, इसका एक फिक्सर होता है, तो इसके ज़रिए से हम लोग फिक्स कर लेते हैं। फिर जब हमने नेक्स्ट स्टेप करना होता है, हीट देना होता है, फिर हम लोग इसको यूँ हीट के नीचे जो है यहाँ पर हम स्पिरिट लैम्प रखेंगे या फिर कोई और जो हीटिंग सोर्स वो रखेंगे, उसके ऊपर हम इसको यूँ रखेंगे फॉर वाइल, ताकि ये थोड़ा सा बॉयल करके कलर पर हमें चेंज नज़र आएगा। तो फिर जो कलर आएगा फिर हमें वही लिखना होता है। सारे टेस्टों का यही प्रोसीजर होता है। सैंपल लो टेस्ट ट्यूब में, फिर उसका सॉल्यूशन बनाओ, फिर उसके बाद कोई जो सॉल्यूशन आपने डालना है वो डालो, अगर उसको हीट रिक्वायर हीट दे दो, आपका टेस्ट हो गया। तो ये सारे के सारे टेस्ट ऐसे होते हैं। 5 है, पाँचों के पाँचों ऐसे ही होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी पेपर में लिखना कैसे है, बहुत सिंपल सी बात है। कितने स्टेप हैं पेपर में जब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखना है अपरेटस रिक्वायर्ड, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको ड्रॉपर चाहिए होता है, पिपेट चाहिए होता है। पिपेट कैसे दिखाई देता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं पिपेट। तो आप लोगों को ये पिपेट चाहिए होता है। बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, अभी तो मैंने आसानी के लिए ये ड्रॉपर यूज़ किया, तो आप लोग पिपेट के ज़रिए से पिप करते हैं, मतलब यहाँ से इसके ज़रिए से हम लोग वो सक करते हैं, इसमें डालते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर सक करते हैं। सक करने के बाद फिर हम लोग उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग अपरेटस रिक्वायर्ड में क्या लिख सकते हो, पिपेट हमें रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब होल्डर रिक्वायर्ड है, बेकर रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब रैक रिक्वायर्ड है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। ये फिर केमिकल में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था, अपरेटस रिक्वायर्ड, आपने सारा अपरेटस लिख दिया है। सेकंड स्टेप केमिकल रिक्वायर्ड, कौन से केमिकल चाहिए, स्टार्च चाहिए यानी कि सैंपल चाहिए जिसको हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमारे पास क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, बेनेडिक्ट्स चाहिए, फाइलिंग्स चाहिए, जो भी केमिकल दरकार है वो सारे केमिकल आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद आपने पूरा जो तरीका हमने जिस तरह किया प्रोसीजर बताना है। थर्ड स्टेप में टेस्ट प्रोसीजर बताना है, और फोर्थ स्टेप में आपने रिजल्ट बताना है। जिस तरह कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर सामने आया कि भाई डीप ब्लू कलर अपीयर हुआ था, उसका मतलब था कि भाई जब डीप ब्लू कलर अपीयर हो उसका मतलब है कि हमारे सैंपल में वो चीज़ था। अभी हमने किया था स्टार्च के ज़रिए से, तो हम कहेंगे भाई कि हमारे सैंपल में स्टार्च है, तो स्टार्च है मतलब क्या हुआ कि कलर अपीयर हुआ, तो जब कलर अपीयर होगा उसका मतलब होगा कि स्टार्च उसमें है। तो ये सारा प्रोसीजर तो जो आप लोगों ने करना होता है, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है, ताकि आप लोगों का जो आंसर शीट है वो सही से मतलब डेकोरेट हो सके और बराबर से सॉल्व हो सके। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। आई होप समझ आ गई। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, वो ड्रॉप कर दे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को अपने फार्मेसी टेक्नीशियन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकल्स का। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई। सो दैट इज़ ऑल। Stay tuned with Dr. UUT lectures for more, and Allah Hafiz.